सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो एक ऐसे गांव पर है जो श्रापित था। वहाँ कोई नहीं रहता था और जो भी रहता था उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। वहाँ पे वो जो गांव था ना, वो इतना सुनसान, मतलब ना वो जंगलों के बीच में था वो गांव, और इतना सुनसान हो गया था क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था और बहुत सालों से नहीं रहता था वहाँ पे। ये जो कहानी है बहुत पुरानी है और यहाँ पे सब ने जो भी कुछ भी जितने भी लोग थे, या आधे मर गए या उन्होंने छोड़कर चले गए, रातों रात ही वो छोड़कर चले गए थे इस गांव को। और कुछ ऐसे 3 लोग जो जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, देखना चाहते थे वहाँ पे ऐसा है क्या, क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठ है, वो ये सब चीज़ देखना चाहते थे। और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ उन तीनों दोस्तों के साथ जो कभी अपने जहन से निकाल भी नहीं पाएंगे। तो आज स्टोरी इसी पे ही है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 3 दोस्तों पर। एक का नाम था आयुष, एक का नाम था शुभम और एक लड़की का नाम था प्रिया। पर जो इसमें से जो शुभम था ना, वो जर्नलिस्ट था जो पहले की चीज़ों को देखता था। उनको मतलब उसको ये सब चीज़ें देखना बहुत पसंद था और इन चीज़ों पे वो इन्वेस्टिगेट करता था। तो ऐसे ही ना उसको एक बार ना ऐसी जगह पे जाना था जो बहुत ज़्यादा श्रापित हो किस चीज़ से, और वहाँ पे मतलब उसको वहाँ जाके वो इन्वेस्टिगेट करना था और वहाँ पे वो चीज़ रिकॉर्ड करनी थी। तो वो ऐसे ही ना बहुत लोगों से पूछता है और एक उसको आदमी ये बताता है कि मैं पहले ना एक गांव में रहता था जहाँ पे वो जो गांव था वो श्रापित था और रातों रात ही मुझे वो गांव को खाली करना पड़ गया। तो उसमें वो शुभम मुझसे पूछता है कि तुमने क्यों खाली किया, रीज़न तो बताओ। तो वो जो आदमी था ना वो उसे ये बताता है कि मैं उस समय बहुत छोटा था और मेरे माँ बाप वहाँ थे, तो इसलिए मेरे को रातों रात ही वो वहाँ से हमें यहाँ शिफ्ट हो गए। और मैं आज तक उनसे ये बात पूछता हूँ तो कभी वो बताते नहीं हैं। और उसमें से जो उसकी मदर थी उनकी डेथ भी हो चुकी थी, सिर्फ उसके पापा थे। तो वो हमेशा जब उनसे ये बात पूछता है कि हमने क्यों उस गाँव को खाली किया, तो वो हमेशा उससे यही बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें इस जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना तुम्हें वहाँ जाना है। बस तुम ये जान लो कि वो गांव बहुत श्रापित है और वहाँ नहीं जाना। तो वो जो था वो कहता है ठीक है। तो जो शुभम होता है ठीक है, वो कहता है कि तुम मुझे एड्रेस बता दो, मैं वहाँ जाऊँगा। तो वो बंदा उससे एड्रेस बता देता है और वो कहता है कि ठीक है मैं जाऊँगा। तो वहाँ पे ना अकेले नहीं जाना चाहता था कि मैं ये चीज़ अकेले रिस्क क्यों लूँ। तो वो अपने साथ ना अपने 2 दोस्तों को लेता है, जो शुभम था ही आयुष और प्रिया, दोनों को भी वो ले लेता है। वो कहता है कि हमें ना यहाँ जाना है। तो वो इस चीज़ को ना बहुत ना अंधविश्वास समझता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ लोगों का भ्रम होगा, ऐसा कि ऐसा ना हो, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो वो जाने का प्लान बनाते हो, कहते हैं हम संडे को निकलेंगे, संडे की सुबह सुबह वहाँ निकलेंगे और दिन तक वहाँ पहुँच जाएंगे और रात वहीं हम काटेंगे और देखेंगे कि वहाँ ऐसा है क्या। तो वो कहता है कि ठीक है हम ऐसे ही कर लेते। तो वो संडे को सुबह सुबह वो निकल जाते हैं गाड़ी में और दिन तक वो वहाँ पहुँच जाते हैं। बट जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना, उससे पहले ना मतलब जो गांव था ना वो जंगल के बीचों बीच था। तो उनको जंगल पार करके जाना था क्योंकि जंगल से बाहर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी और उनको जंगल पार करके जाना था। जंगल भी कुछ ज़्यादा किलोमीटर्स का नहीं था, थोड़ा ही था डिस्टेंस। वहाँ से कंप्लीट करके वो गाँव तक पहुँच जाते थे। तो वो तीनों दोस्त ऐसा ही करते हैं, वो जो जंगल था उसे पार करके वो गांव तक पहुंच जाते हैं। पर जब वो गांव में एंटर करते हैं ना, वो एक चीज़ वहाँ देखते हैं कि गांव पूरा खाली है। वहाँ जो झोपड़ियाँ हैं वो भी टूटी फूटी हैं और मतलब वहाँ ऐसा लग रहा है कि एक बार यहाँ ऐसी कोई तबाही हुई थी बहुत बुरी, और तब से इस गांव में आज तक कोई ना आया ना कुछ। वहाँ पे एक कुत्ता भी और ना एक बिल्ली, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई जानवर नहीं था, कोई भी नहीं था। उस गाँव पूरा खाली पड़ा था। बट वहाँ पे एक ना वियर्ड चीज़, ऐसी अजीब सी चीज़ थी कि पूरे गाँव के भी बीच में एक कुआं था वहाँ पे, जिसमें से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू सी भी आ रही थी। और वहाँ की ना हवा ऐसी भी थी जैसे कुछ डरावनापन है उस हवा में, कुछ डर है उस हवा में। तो वो सोचता है कि हमें तो इन्वेस्टिगेट करना है और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज़ को। तो कहते हैं ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो रात होने का ना इंतज़ार करते हैं कि रात हो और हम देखें। तो जैसी रात होती है
तो वो कोई इतना झोपड़ी सी ढूंढ लेते जो थोड़ी ठीक ठाक हो, वहाँ पे वो अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद वो देखते हैं कि ना वहाँ पे कुछ ढूंढा ढांडी करते तो उनको वहाँ पे एक दिया मिलता है। तो कहते हैं कि रात को हम इस दिए को ना जलाकर रात काट लेंगे, क्योंकि अंधेरा वहाँ इतना हो जाता, कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, जंगल के मतलब जंगल के पूरे बीच में वो गाँव था, कुछ वहाँ पे था नहीं। तो वो सारे दोस्त कहते हैं ठीक है, हम रात को ही दिया जला के बैठ जाएंगे। तो जैसी रात होती है वो दिया लेते हैं, उसे जलाकर रखते हैं, वहाँ सारे तीनों जो दोस्त होते हैं बैठ जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं अंदर से। तो कुछ टाइम बीतता है और घड़ी में बजते हैं 12। तो बाहर से ना उनको बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि बाहर से कोई चल रहा है, मतलब चलते हुए बाहर से कोई आ रहा है। तो उसमें से जो शुभम होता है ना, वो डरते डरते ना देखने जाता है कि क्या हो गया भाई। तो वो जब वो गेट को खोलता है ना, तो देखते तो बाहर तो कुछ भी नहीं होता, बट जो कुएं से ना एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो वो डरते डरते जब अपनी आँख उस कुएं की तरफ घुमाता है ना, तो वो देखता है कि उसमें से अजीब सी रोशनी हो रही है, और वो डर के मारे जल्दी से गेट बंद कर देता है। और वो तीनों ना आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर लेते हैं, हम सो जाते हैं। तो वो आवाज़ बाहर से आ रही थी वो ही बंद हो जाती है, तो वो तीनों दोस्त सो जाते हैं। वो सुबह होने का इंतज़ार करते डरते डरते, बट उसमें से जो प्रिया थी ना वो नहीं सोती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो सुबह हो जाती है, वो सुबह ना सोचते हैं कि हम ना पता लगाएंगे इस गांव में ऐसा हुआ क्या था, क्योंकि मुझे बताना भी है अपनी वीडियो में। तो वो डिसाइड करते हैं जो इस गांव के जो पास ही गांव होगा ना, वहाँ के लोगों को पता होगा कि इस गांव में हुआ क्या है। तो वो तीनों दोस्त सुबह होते ही ना कि वो पास वाले गांव में जाते हैं और वहाँ किसी मतलब बुजुर्ग से आदमी से पूछते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो उनको एक आदमी मिलता है, वो उससे पूछता है। वो जो आदमी था ना वो गाय चराने वाला था, और ना बहुत बुजुर्ग सा लग रहा होता है कि ऐसा लग रहा था कि हाँ इसे पता होगा, क्योंकि जितना वो पुराना बंदा होगा उसको पता होगा कि इस गांव में हुआ क्या। तो वो तीनों दोस्त उससे पूछते हैं कि ये आपके जो पास ही गांव में ऐसा हुआ क्या है, इसमें जो मतलब कोई भी इंसान इसमें नहीं है, और मतलब हम इसमें रात को रुके थे तो ऐसे ऐसे यहाँ से आवाज़ आ रही थी, ये सब आ रहा था। तो वो इंसान इनको बताता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक तांत्रिक था जिसने इस गांव को श्राप दिया था अपने अमर होने का, कि मैं अमर हूँगा और इस पूरे गांव की बलि चढ़ा दूँगा। तो इस कारण कि वो जो तांत्रिक अमर रहे, उस वजह से इस गांव की पूरी बलि देनी पड़ेगी, और जो जितने भी लोग यहाँ पर मरे उन सब की जो आत्मा थी, जितनी बॉडीज़ थी, हड्डियाँ थी, वो सारी उस कुएं के अंदर और रात को यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और कहा जाता है जो तांत्रिक की आत्मा है वो अभी भी उस गांव में घूमती है, क्योंकि वो तो अमर हो गए हैं। तो वो कहते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हम रात का यहाँ पे और बार देख लेते हैं कि यहाँ पे और रात को क्या होगा, फिर हम अगली सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो तीनों दोस्त फिर रात को वहीं रुकते हैं उसी घर के अंदर देखने के लिए। बट उस रात में ना बहुत अजीब चीज़ होती है, उनके ना दरवाजे पे नॉक होता है, जिस घर में वो थे ना उस दरवाजे पे नॉक होता है और बहुत ज़ोर से होता है। तो वो ना देखने मतलब गेट खोलते तो वहाँ कोई नहीं होता, फिर वो बंद कर देते, फिर गेट दोबारा बजता है, फिर उस गेट को देखते हैं तो गेट पे कोई नहीं होता, फिर वो गेट बजता है, फिर बाहर ना एक उनका आदमी दिखता है। वो कहता है कि ना इधर आओ बाहर मेरी बीवी ना वो बहुत ना उसको चोट लग गई है, वो जाने वो हो रही है, उसको लेके जाना, प्लीज़ आप मेरी मदद करो। तो वो तीनों ना उठते हैं कि हाँ भाई क्या हो गया, देखने जाते हैं। उन्होंने गलती वहाँ ये कर दी क्योंकि गांव में तो कोई था नहीं, तो वो गए क्यों हैं। ये बात प्रिया को समझ आती है कि गांव में तो कोई है नहीं, तो ये क्यों जा रहे हैं। तो अपने दोस्त को चिल्लाती है, समझाने की कोशिश करती है, पर वो दोनों नहीं रुकते दोस्त, और वो जाते हैं। तो वो जो आदमी था वो थोड़ा आगे जाके एक अपने तांत्रिक अपने असली रूप में आ जाता है और उन दोनों को पकड़ने, वो फिर दोनों उसको वो देख के भागते हैं। पर जो प्रिया होती है वो उसी घर के अंदर रह जाती है, क्योंकि जो उसके दोस्त होते हैं उनके पास वो जाती नहीं है उसी घर में। और वो जो दोनों भागते भागते वो गलियों में से भाग रहे होते हैं बाहर की तरफ, गाँव की तरफ। तो गाँव उनको ऐसे लगती है कि गाँव खाने को उनको आ रही है, मतलब उनके अंदर साए निकल के आ रहे हैं गलियों में से और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो दोनों भागते रहते हैं और वो गांव के बाहर निकल जाते हैं। तो वो देखते हैं कि हमारे साथ तो प्रिया भी थी, प्रिया तो है ही नहीं। तो प्रिया वहीं रुक जाती है, प्रिया वहाँ से निकल ही नहीं पाती, प्रिया उस गांव में अटक जाती है। बट उन दोनों के अंदर इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि वो दोबारा अंदर
जाके चेक कर लें कि प्रिया को ले आए, पर वो नहीं जाते और वो फटाफट वहाँ से अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो प्रिया को नहीं, उनने गलती ये कर दी, वो प्रिया को वहाँ से निकाल ही नहीं पा रहा। उनको पता भी था कि प्रिया अब जिंदा होगी ही नहीं, प्रिया मर चुकी होगी, क्योंकि उस गाँव में कोई नहीं बचता और वो उस समय वो मर गई होगी, क्योंकि वो दोनों तो बच जाते क्योंकि वो भागना शुरू कर देते। बट प्रिया उसी घर के अंदर रुक जाती है और वो तो उनके पीछे जाती ही नहीं, वो उसी घर के अंदर रुकती है और वो दोनों तो भाग जाते हैं। तो बाद में भी ना इस अपने कैमरा में जब वो चीज़ देखता है ना कि जो उसने रिकॉर्ड किया था, तो वो देखता है जब वो आदमी उन दोनों को लेके गया था ना, पीछे से प्रिया के पास एक कोई काला सा साया था जो उसके पीछे से रुका, और जब वो वहाँ से चले गए तो वो जो साया था वो प्रिया को लेके उस कुएं के पास चला गया और ऐसे ना मतलब उसकी आत्मा को ऐसा लग रहा था खींच रहा है, उस कुएं के अंदर लेकर जा रहा है। तो वो दोनों उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उस चीज़ को कभी किसी को बताते भी नहीं, और ना उनके अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो दोबारा जाके उस जगह को चेक करे, अपनी दोस्त को देके नहीं जा पाते। और आज भी कहा जाता है कि वो गांव बंद है, अभी भी श्रापित है उस तांत्रिक से जिसने वहाँ पे उन सबकी बलि चढ़ाई थी, और वो गांव अभी भी बंद है, उन जंगलों के बीच में ही है। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो।